अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आसिफ सर फ़ारूक। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 इक्वेशन एंड इक्वेशंस एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम इसको देखते हैं। सॉल्व ईच इक्वेशंस एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इफ़ एनी। हमने इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये एक्स इसमें इन्वॉल्व होगा, इस एक्स की वैल्यूज़ को हमने निकालना है और फिर इसको चेक करना है। अगर ये इक्वेशंस को सेटिस्फाइड नहीं करेगी एक्स की वैल्यूज़, तो वो एक्सट्रेनियस रूट्स होगी। अदरवाइज़ ये इसको सेटिस्फाइड करेगी, तो वहाँ से आपको ये भी पता लगेगा कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। अगर ये सेटिस्फाइड कर देती है तो क्वेश्चन ठीक है, और अगर सेटिस्फाइड नहीं करती तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन ठीक नहीं है, बल्कि इससे ये पता लगेगा हमें कि ये इसका अजाफी रूट है। तो अब हम दूसरी बात, इसका अगर यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो ये स्क्वायर रूट होगा। अगर यहाँ नंबर लिखा हुआ है मसलन 3 तो क्यूब रूट, 4 तो फोर्थ रूट, 5 तो फिफ्थ रूट। तो इस तरह जितनी यहाँ वैल्यू लिखी हुई हो वही आपने दोनों साइड पर पावर में लेनी है, तो फिर इसका ये रूट ख़त्म हो जाएगा। मसलन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर लेना है, अगर यहाँ 3 लिखा है तो क्यूब लेना है आपने। तो अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, तो 3x + 4, ये 2 इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो अंदर वाली वैल्यूज़ आएगी 3x + 4 = इसको 2 पावर 2 है, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, +4, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, 3x। अब ये 4 को इधर शिफ्ट कर लें बच्चा, तो ये -4 हो जाएगा। तो ये 3x 4 - 4 0। अब ये 3 इधर लेकर जाएं तो ये नीचे जाएगी उधर पड़ी हुई वैल्यू के, 0 के नीचे आ जाएगी, और 0 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 0 ही आता है। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप ये x की वैल्यू लगा दें जो आपने निकाली है। तो कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाता है। अब ये देखें, ये 4 रूट के अंदर, तो स्क्वायर आप लें 4 का तो स्क्वायर रूट तो 2 आएगा, तो ये वेरीफाई होगी बात। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, दूसरा पार्ट। अब यहाँ देखें क्यूब लिखा हुआ है, तो पहले तो इधर पड़ी हुई वैल्यूज़ को उधर शिफ्ट कर लें, 2x - 4 क्यूब रूट, ये 2 आ गया। अब यहाँ क्यूब लिखा हुआ है तो दोनों तरफ आपने ये क्यूब 3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट लेना है आपने। ये 2x - 4, यहाँ 3 लिखा हुआ है क्यूब, तो यहीं 3 लिख लो, जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है वही यहाँ लिखना है आपने। अब इससे ये पूरा कैंसल, अंदर वाली वैल्यू आ गई आपके पास। सॉरी बेटा। ये अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, ये 2x - 4, ये 8 हो गया। अब ये 2x 4 को उधर शिफ्ट करें तो 8 + 4, 2x = 12। और अब ये x की वैल्यूज निकालनी है तो 12 को 2 से डिवाइड कर लें, तो ये 6 आ गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर आपने 6 लगाना है अब, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, साथ ही 12 हो गया। ट्वेल्व में से 4 गए 8। अभी हमने यहाँ पर देखें 2 की पावर 3 थी, तो
3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसका प्राइम फैक्टर बनाएं तो हमारे 2 की पावर 3 बनेंगे। और ये अब इस तरह से ये कैंसिल, तो ये 2 इज़ इक्वल टू 2 आ गया। ये भी वेरीफाई होगी बात। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखें 7 को उधर शिफ्ट कर लें। अब इस पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब स्क्वायर है, 2 है लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x माइनस 3, इधर भी स्क्वायर लिख लें, इधर भी ये स्क्वायर से रूट कैंसल, x माइनस 3, ये 7 की पावर 2 है तो 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, तो ये x माइनस 3, ये 49, x 49, ये माइनस 3 था इस तरफ शिफ्ट होगा प्लस 3, ये 52 आ गया। x की वैल्यू आपकी 52 आ गई। इसको हम चेक कर लेते हैं। 52 माइनस 3 इज इक्वल 7, डिफरेंस लिया 49, 7 स्क्वायर, 49 के प्राइम फैक्टर बनाएं तो 7, ये इससे रूट कैंसिल, 7 इज इक्वल टू 7, वेरीफाई होगी बात। अब हम इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर देखें फिर उसी तरह यहाँ पर स्क्वायर ले लें, इस 2 की पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो t प्लस 4, इधर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4, ये t प्लस 4, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 25। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 40 प्लस 4 को 4 से 16, अब ये 16 उधर शिफ्ट कर लें तो 25 माइनस 16, ये 9 आ गया। 9 को अब इस वैल्यू से डिवाइड कर दें तो t की वैल्यू निकल आई। इसको हम चेक कर लेते हैं। अब जहाँ पर आपने t की वैल्यू 9/4 प्लेस करनी है, अब इसका एलसीएम लें तो ये 9, ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 होल ओवर में 4 आ गया। अब ये 9 और 16 को ऐड करें तो 25/4, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये 5/2 आ जाएगा। इधर ये 2 है, ये 2 से कैंसिल, तो 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। ये बात वेरीफाई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट देखें। इसमें दोनों तरफ क्यूब लगे हुए हैं, पावर 3 लगी हुई है, यानी ये क्यूब रूट हैं, तो दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा हमें। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो ये 2x प्लस 3, इधर भी क्यूब, x माइनस 2, इधर भी क्यूब, इससे ये कैंसल, इससे ये वाला। आपने रूट के अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वही लिखनी होती हैं। 2x प्लस 3, x माइनस 2। अब x को एक साइड पर कर लें, जिस तरफ कोएफिशिएंट बड़ा हो x का उस तरफ छोटे वाले को शिफ्ट करें, तो ये 2x, ये वाला x इधर ले आएँ, -2, ये वाला 3 इधर ले जाएं, दोनों का डिफरेंस लिया, x आ गया, ये -5 आ गया। इस तरह से आपका ये x की वैल्यू निकल आई। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 लगा दें, तो जब -5 यहाँ रखेंगे तो ये -10 हो जाएगा, +3। यहाँ भी ऐसा करें, -10, यहाँ पर -10 -2 हो जाएगा,
-10 -2 हो जाएगा। तो ये -7 आ गया। ये बच्चे यहाँ पर ये -5, तो यहाँ पर ये -7, दोनों साइड्स इक्वेट हो रही हैं, तो वेरीफाई हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चे देखें यहाँ पर अब दोनों तरफ क्यूब दिया, पावर 3 है, तो क्यूब ले लें दोनों तरफ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब। इस क्यूब से ये वाला, इस क्यूब से ये वाला कैंसिल, तो अंदर वाली वैल्यूज़ लिखनी है 2 - t, ये 2t - 28। अब t की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लें और नंबर्स को एक तरफ। अब ये -28 था, इस तरफ शिफ्ट किया +28। ये 2t, ये इधर t शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। ये 30 बन गया, ये 3t, तो 3t = 30। t की वैल्यूज़ लेने के लिए 30 को 3 से डिवाइड कर लें, तो ये 10 आ गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ आपके पास t है वहाँ 10 डाल दें। यहाँ आप 10 प्लेस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ये -8, ये भी -8 आ गया। वेरीफाई होगी बात। अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं हम। ये पहले तो ये वाली वैल्यूज़ इधर शिफ्ट कर लें। ये माइनस था, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये 2t + 16, 2t - 5 आ गया। अब t वाली वैल्यूज़ एक साइड पर कर लें और नंबर एक साइड पर, ये 0 आ गया और ये आपका 21 आ गया। अब देखें यहाँ पर बेटा वेरिएबल ही एलिमिनेट हो गया, वैल्यू किसी की नहीं निकली, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लिख रहे हैं इट हैज़ नो सॉल्यूशन, या हम लिख सकते हैं ये एम्प्टी सेट है। ठीक हो गया बेटा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेटा देखें इसका आखिरी पार्ट 8, ये स्क्वायर रूट है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। x + 1, 2x + 5, इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, अंदर वाली वैल्यू लिख लें, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, तो ये x + 1, 2x + 5, ये 4, इसके नीचे 1 लगा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, अब ये आपके पास x + 1 आ गया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 8x आ गया +20। अब वैल्यूज़ को एक तरफ कर लें, नंबर्स को एक तरफ, ये -19, ये 7x, x की वैल्यू निकल आई 19/7। इसको हम चेक कर लेते हैं।
अब x की जगह पर हम -19/7 रखते हैं। नीचे भी 2 × -19/7 + 5। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, -19 + 7/7। ये 2 19 से मल्टीप्लाई किया तो 38 ओवर ये 7 जो है आपका इधर मल्टीप्लाई कर लें +35 ओवर होल ओवर में 7 आ गया। अब ये एलसीएम से कैंसिल कर लें, 19 और 7 का डिफरेंस ले लें तो -12 आ गया। और नीचे 35 और 38 का डिफरेंस लें तो -3 आ गया। माइनस से माइनस कैंसल, 3 से 12 तो 4 आ गया। तो 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 आ गया। तो बात वेरीफाई होगी। जी बच्चे, उम्मीद है आपको अच्छी तरह ये समझ आ गई होगी। ये एक्सरसाइज हमने ख़त्म कर ली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइज इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो आपको जैसा कि उम्मीद है कि बहुत अच्छी समझ आ रही होगी। तो आपने मुझे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे बच्चों तक आप इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। घर बैठे स्टडी करने का ये एक बेहतरीन चांस। अगर कोई बात फिर भी समझ नहीं आए तो मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।